नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। हमारा ये वीडियो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज का पार्ट है और आज का हमारा टॉपिक है कि आप एक फॉल्ट फाइंडर हैं या सॉल्यूशन सीकर हैं। हमारी कंपनी मिशन जीनियस माइंड .com, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट mindguruindia.com और आज का टॉपिक भी आपके सामने है। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम अपनी एनर्जी को फॉल्ट फाइंडिंग में लगाते चले जाते हैं, लोगों की गलतियां पता लगाने में लगाते चले जाते हैं, तो अपने ऊपर से फोकस हट जाता है। असल में ईगो की ये एक टेक्निक है, अहंकार की एक टेक्निक है कि वो अपनी गलतियों पर फोकस नहीं करना चाहता, वो अपने आप को कोई नहीं बदलना चाहता। अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए लोगों की लाइन छोटे करते चले जाओ, बस इतना ही लोगों को समझ में आता है। ये सबसे इजी वे है, क्योंकि अपने आप को बदलने के लिए तो ऊर्जा लगती है, एनर्जी लगती है। अपने आप को बदलने के लिए हिम्मत चाहिए। ये कायरों का काम है कि अधिकतर वो फॉल्ट फाइंडिंग में ही लगे रहते हैं। जब आप फॉल्ट फाइंडिंग में लगते हो तो प्रॉब्लम होता क्या है, आपका माइंड उसी हिसाब से ट्रेंड हो जाता है और वैसा ही आपके लाइफ में वैसी ही चीजें घटनी शुरू हो जाती हैं। आपको बार बार वैसा चांस मिलता चला जाता है जहां पर आप फॉल्ट फाइंड करते चले जाओ। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, अपना ध्यान पूरी तरह से फॉल्ट फाइंडिंग से हटाकर सॉल्यूशन सीकर पर लेकर जाना है। हमारे समाज में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बहुत लोग हैं जो केवल फॉल्ट फाइंडिंग में लगे हैं। आप व्हाट्सएप खोलकर देख लो, अधिकतर टाइम अधिकतर लोग सरकार की बुराइयां कर रहे हैं या फिर किसी ना किसी टॉपिक को लेकर बैठे हैं और समाज को कोस रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली के ऊपर कोई इल्जाम लगा रही हैं, या किसी दूसरे पर्सन को फोकस किया हुआ है। अधिकतर टाइम जो प्रॉब्लम हमेशा जो है, फोकस वो प्रॉब्लम फाइंडिंग पर है। समस्या कहां पर है, आप अपने आप से पूछ कर देखें, आप एक प्रॉब्लम फाइंडर का पार्ट, प्रॉब्लम फाइंडिंग का पार्ट है या सॉल्यूशन सीकिंग का पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या फैसला देंगे? अधिकतर समय आप कहेंगे कि हाँ, व्हाई नॉट, मैं तो सॉल्यूशन सीकर होना चाहता हूं। लेकिन होता क्या है, सॉल्यूशन सीकर होना इतना आसान नहीं है। जैसा मैंने कहा, सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करके देखें कि आपका फोकस कहां रहता है। किसी भी चीज के बारे में सुनते हो, किसी प्रॉब्लम के बारे में आप सुनते हो, तो आप हमेशा आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो आपको कहां लेकर जाती है। सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए खाने में नमक कम पड़ा, तो आप क्या करेंगे? चाय में चीनी कम बनाई, मदर ने बनाई, वाइफ ने बनाई, किसी ने बनाई, चाय में चीनी कम है, आपका नॉर्मली फोकस कहां पर होगा? क्या आप उसके बारे में चर्चा शुरू कर देंगे? ये देखिए अपने मन की ट्रेनिंग कहां पर है। ये तो आपका एक पर्सनल टॉपिक हो गया। ऐसे ही कोई बड़ा टॉपिक उठाते हैं, मान लीजिए महंगाई के बारे में बात हो रही है, या हमारी क्रिकेट परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है, या हमारी गवर्नमेंट की किसी परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है। तो अधिकतर समय हमारा फोकस कहां पर होता है, हम किस बारे में बात करते हैं, ये बहुत बहुत मैटर करता है। आपने अपने माइंड को किसके लिए प्रोग्राम किया हुआ है। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आपको माइंड को एक बार जिस चीज के लिए ट्रेन कर दिया जाए, सबकॉन्शियस माइंड वैसी ही चीजें हमारे सामने लाकर खड़ी करना शुरू कर देता है। तो आपको अपने अंदर ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो इन्फेक्शन है, ये जो वायरस है प्रॉब्लम फाइंडिंग वाला, आपको तो नहीं लग गया है। इसके लिए अपने आप पर ऑब्जर्वेशन लगातार रखें, और अगर आपको ऐसी आदत पड़ गई है तो आज से ही बदलने की इसकी शुरुआत करें। देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने बेशक कितनी अच्छी ड्रेसअप हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी अच्छी हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी हो, अगर आपकी नेचर, अगर आपकी मेंटेलिटी प्रॉब्लम फाइंडिंग की है, तो यकीन मानिए आप डेफिनेटली आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में ही अटके रह जाएंगे, जैसा कि अधिकतर लोगों के साथ हो रहा है। लोग इतनी बेसिक सी चीज को अपने अंदर पकड़ नहीं पाते, अपनी प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पाते, प्रॉब्लम हमेशा लोगों की पकड़ते हैं। तो इसके लिए आप अपने अंदर, आपको एक तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और दूसरी ही एक थोड़ी सी आपकी टेक्निक मैं इसमें बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपको लगे किसी भी जगह पर, अगर आपकी खुद की सोच या
सामने वाले की कोई सोच या टॉपिक, आपके ग्रुप का कोई टॉपिक जो है, अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, केवल प्रॉब्लम फाइंडिंग की तरफ जा रहा है। अब देखिए, कभी भी किसी भी ग्रुप डिस्कशन में 4 लोग ट्रेन में बैठे हैं, जो डिस्कशन चल रही है, कहीं पर भी 2-4 लोग अगर आपस में मिलकर बात कर रहे हैं, उनका अटेंशन जो है वो किस तरफ रहता है। एक अच्छे पर्सनैलिटी होने के नाते अगर आप अपने अंदर ये चीज डेवलप करना चाहते हैं या अपने अंदर लीडरशिप का स्किल ही डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए केवल अपने ही आप पर भी दृष्टि रखना सफिशिएंट नहीं है, लोगों पर भी दृष्टि रखें और जिस ग्रुप में आप शामिल हो उसकी डायरेक्शन को बदलने की कोशिश करें। ये आपके माइंड के सेटअप पर डिपेंड करता है। अगर आपका माइंड किसी इस बात के लिए ट्रेंड है, इस बात के लिए अगर आपका माइंड अगर आपका माइंड इस बात के लिए आपने अपने आप को फिक्स कर लिया है, अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम कर लिया है, तो आप देखेंगे कि फिर आपका माइंड आपको तरह तरह के सॉल्यूशन देना शुरू कर देता है। आगे से जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए तो आप तुरंत उसके सॉल्यूशन पर फोकस करें। क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, मैं क्या कर सकता हूं? आपका सीधा सीधा सवाल होना चाहिए, व्हाट आई कैन हेल्प, मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं। और अगर ग्रुप की ऐसी दिशा है तो आप ग्रुप को भी इस तरीके से डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे इस समय पूरे देश के अंदर आप देखिए, अधिकतर लोग महंगाई की चर्चा में लगे हुए हैं। जिन लोगों से जो कुछ हो सकता है वो अपना प्रयास करने पर लगे हुए हैं। एक इंडियन मैकेनिक ने पानी से चलने वाली एक कार बनाई है। इसके बारे में आप नेट पे और डिटेल में सर्च कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, सिर्फ इतना ऐसा कि आपने, जहां बाकी दुनिया केवल महंगाई महंगाई महंगाई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, आप केवल यही चिल्लाते चले जा रहे हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने सीधा सीधा अपनी पूरी एनर्जी को पूरी डायरेक्शन दी और फिर सोल्यूशन निकाल कर दिखाया। पानी से चलने वाली अगर कार हो जाती है तो कितना बड़ा चमत्कार अपने आप में ये हो जाएगा। आप सोच सकते हैं इस बात को। तो आप देखिए, अपनी एनर्जी को आप किस डायरेक्शन में लगाते हैं। अगर आपको ये गलत आदत पड़ चुकी है आपके माइंड को, तो सबसे पहले ऐसा भी कर सकते हैं कि आज से मैं अपने इस आदत को लिमिट कर सकते हैं कि मैं 3 प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करूंगा। 3 सिचुएशन में एक दिन में आपने लिमिट डाल दी। नहीं तो सीधा सीधा अगर आप इस चीज को हटा सकते हैं कि आज से मेरा सॉल्यूशन केवल और केवल सॉल्यूशन पर रहेगा, मेरा फोकस केवल सॉल्यूशन पर रहेगा। मेरे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है अपने आप सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है, अपना सॉल्यूशन साथ लेकर आती है। ऐसा अपने माइंड को अफर्मेशन देकर आप ट्रेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें, आपका माइंड पूरी तरह से एक प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर है। पॉजिटिविटी को अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाना है और सॉल्यूशन सीकर बनना है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हम हो जाते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी वेबसाइट mindguruindia.com, हमारे यूट्यूब चैनल संजीव मलिक 1, इस पर आप कहीं पे भी विजिट करें। गूगल पर आप केवल हमारे मिशन जीनियस माइंड का वर्ड डालें या संजीव मलिक मेरा नाम डालें, तो आपको बड़ी आसानी से ऐसे और बहुत सारे वीडियो, ऑडियोज और ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।